हाँ हाँ हाँ, माशा अब तो असल में ना आप इतना उनको ट्रेनिंग दे दें। अब आप यकीन करें, मतलब मैं कुरान की जब क्लास लेती हूँ ना, तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से लूँ कि मैं एक जगह अभी इधर खड़ी हूँ ना, तो फिर थोड़ी देर के बाद उधर हूँ, फिर उधर हूँ, फिर इधर हूँ, तो मैं राउंड लेती रहती हूँ, उनके हाथ निकलवाती हूँ। आप कोशिश करें कि आपके टेबल्स के ऊपर जो बच्चों के डेस्क हैं उनके ऊपर कोई चीज ना हो, कोई चीज, नॉट अ सिंगल थिंग, ओनली नाजरा बुक और उनकी उंगलियां, दैट्स इट। नो पानी की बोतल, नो कलर, नो ज्योमेट्री बॉक्स, नो एंड नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाजरा की किताबें और उनकी उंगलियां। और आपने उनको कहना है कि अगर मूसा पढ़ रहा है अल्लजीना आमनू, और मैंने अगर देख लिया कि वो बच्चा आमनू पे फिंगर नहीं रख रहा, कुछ और देख रहा है, तो फिर इसका मुझे आप खुद बताएंगे कि मुझे उसको क्या करना, आप खुद डिसाइड कर। क्योंकि मैंने आपको रूल्स बता दिए, समझा दिए, और आप इतनी तेजी से राउंड ले, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उसको पता चले कि ये तो बिल्कुल फिरकी की तरह, मतलब मुझे भी घुमा देंगी, उसे पता हो। और ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग, ग्रूम करें अपने बच्चों को, तब जा वो आपकी टीचिंग का टाइम है। ये इंडिविजुअल रीडिंग एक्चुअली आपकी टीचिंग का टाइम है, आप समझ रहे हो? वो तो रीड कर रहा है, उसने गलती की और आपने टीच कर दिया, ठीक है। अब उस टीचिंग के लिए बात को तो आपको बोर्ड का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ चीज एक्सप्लेन करने के लिए। 5 बच्चे भी पढ़ लेते हैं ना अगर आपके दिन में, 6 भी पढ़ लेते हैं, 4 भी पढ़ लेते हैं, आपकी कामयाबी ये होगी कि वो 4 पढ़कर 30 को फायदा दे दे। और वो कैसे देंगे? जब हर बच्चा उसी को सुन रहा हो जो वो एक बच्चा पढ़ रहा है। क्योंकि आप रैंडमली किसी को भी कह सकती हैं कि पढ़ेगा मूसा, और मैं क्वेश्चन किसी से भी कर सकती हूँ, जरूरी नहीं मैं मूसा से कहूँ कि अपनी फिक्सिंग करो। इससे आप खड़े हो जाए और ये जो उन्होंने गलती की है आप इसको फिक्स करें, पहले तो उससे पूछो गलती की क्या है। वो अगर कहते हैं मैम मुझे नहीं पता, तो आप कहें आपको नहीं पता तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे आप? दोबारा मूसा आप दोबारा पढ़े इनके लिए, वो दोबारा पढ़ता है, आप बताएं क्या गलती की है। जब इस लेवल पे जाके आप ट्रेनिंग देंगे ना बच्चे को, उसको पता होगा ये तो छोड़ेगी नहीं। मतलब ये इतना एक्टिवली एंगेज करना है आपने कि उसको मौका ही ना दें कि आप वो ये कहे कि मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। आप कभी उससे भी पूछें, बच्चे से भी, और कभी अचानक किसी को, ये नहीं कि एक साथ बैठे वाले से मैं पूछ, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, तो वो गौर से सुनेगा। और अगर वो कहते हैं मैम मुझे नहीं पता चला मिस्टेक क्या है, मुझसे जरा दोबारा पढ़िएगा, मैं भी मुझसे से अपना पढ़वाएं आपसे क्या, अच्छा चले मैं बता देती हूँ, इन्होंने ऐसा पढ़ा, आप बताएं क्या गलती है। अगर वो नहीं आप उससे पढ़वाना चाह रहे, आप टाइम इतना शॉर्ट नहीं, मतलब इतना नहीं है कि आप बार बार यही करते रहें, टेक्निक्स बदलते रहें, चेंज करते रहें, ताकि वो भी ना ड्रॉजी हो, ठीक है। ये मैंने क्या था बच्चों को डर होता है कि अभी हमें क्या हो सकता है टीचर हमारी बारी आ जाए हमें कह दे, और वो एक दूसरे से डर पूछ होते हैं कहाँ से है कहाँ से, एक दूसरे से वो आपस में वो तुमको होता है कि हम ढूंढ के आराम को करके तो रैंडमली अगर हम पढ़ाते हैं जिससे बहुत फायदा। बिल्कुल ठीक है। और जहां तक मॉडलिंग की बात है, मैं आपको जरूर 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 दे दूंगी, आप सब लोगों को बिठाकर पढ़ा लूंगी, और आपके वो टाइम रख के मैं आपको बताऊंगी कि पढ़ाते कैसे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा कुछ अंक फ्री होता है। अच्छा, कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वो है सेशन है, उस्मा सिस्टर उस्मा बतूल के साथ, प्लीज आप लोगों ने वो मिस नहीं करना, टाइम पे पहुंचना है, टाइम का ख्याल रखना है, लेट नहीं आना, टाइम पे ज्वाइन करना है। बाकी अगर नेट कोई इशू कर देता है तो वो तो ज़रा हमारे बस में नहीं है, लेकिन और उसकी एक एक चीज ऑब्जॉर्व करनी है, सवाल अपने रेडी रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। शी इज यू कैन से जेम पर्सन, तो इंशाल्लाह हमें बहुत फायदा होगा उससे, ठीक है जी, यही होगा। और ऑनलाइन वो हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैम स्पीकर पे सॉरी, स्पीकर इसमें आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ये आवाज बहुत तेज है, अगर वहां से कुछ सही बोले। ये बहुत तेज है इसकी आवाज, आप है बड़ा वाला, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होता ना। नहीं वो
अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर, लेकिन अब अगर हमने चेंज किया तो कल आके ना हमें टाइम नहीं होगा। नहीं, वो मेरा कल सुबह कुछ सेशन होगा। हाँ चलिए, अभी बहुत आवाज होगी, आप लोग बहुत तंग हो जाएंगे। मैं बेसमेंट में सिग्नल नहीं आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। बस ये है कि बस गुजारा करना। स्पीकर, अच्छा चले मैं देख लेती हूँ, मैं देखती हूँ उसको ब्लूटूथ के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। हम कहाँ तक पहुंचे थे, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही नो है? मैम। नहीं नजर आ रही, पहले आ नहीं रही। मैम, यूजर नहीं हूँ। ओके, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। ऑलराइट। लेकिन मैम कल मेरा मुअल्लिमुल कुरान का कोर्स कब ट्रेनिंग है? नहीं सर, आपने वहां नहीं जाना, वो बात हो गई है, आपने यही सेशन अटेंड करना है। मैम वो मौलवी। बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक लिया हुआ एक। जी जी, आप, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना, आपने ये अटेंड करना है क्योंकि आप सिस्टम में, क्योंकि ऑप्शन ये थी ना कि आपका वो इम्पोर्टेंट है, बट ये आपकी जरूरत है ना, आपकी नौकरी इसकी इसके साथ है ना कनेक्टेड। सॉरी। हाँ इसी वजह से ना, क्योंकि जो आपकी जॉब की डोमेन है मैम अगर ये रिकॉर्ड हो जाए और मैं सुन लूँ तो, ये वाले रिकॉर्ड होके मैं सुन लूँ तो नहीं वो बेहतर नहीं तो ठीक है, लेकिन बेहतर है सर कि आप सारे यही कर रहे हैं ना, कि फिर सबको ज़ाहिर है, फिर सब चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए तजवीज पहले, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो या इवनिंग में होता है तो डेफिनेटली हम सब करते हैं, लेकिन चूंकि अभी ऐसे टाइम पर आ गया है तो इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह आपको और मैम चांस। एक लिया हुआ है जी सर। एक लिया हुआ है और बड़ा शौक आई नो है आई नो। कि दूसरा। जी जी आई नो सर, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह दुनिया में ना बहुत चीजें अहम और मजेदार हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त दो में अगर चूज करना पड़े तो आप किसको करेंगे? अगर एक तरफ तजवीद है और एक तरफ बहुत जबरदस्त चीज हो रही है ट्रेनिंग, तो डेफिनेटली आप तजवीद को करेंगे, क्योंकि अभी आपने तजवीद पे फोकस करना है, क्योंकि तजवीद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डोमेन है ना। इसके अलावा बिल्कुल, क्या पता उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा। जी। आप यकीन करें कि आप लोग तो एक्साइटेड होंगे ही होंगे, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि मैं कितनी उसके लिए तड़प रही हूँ कि मैंने मुझे करना था, लेकिन ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट ये है ना अभी फिलहाल। तो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला चांस दे देंगे, अभी एक उनका सेशन है, अब दोबारा भी करवाएंगे, हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, हो सकता है रिकॉर्डिंग मिल जाए, हो जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा जी, हम कहाँ पहुंचे थे? ऑलराइट, तो यहाँ पहुंच गए थे। अच्छा जी, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन लर्नर, ये मैंने थोड़ा सा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि इस चेंज के साथ क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या तब्दीली आएगी। ये थे हमारे पैनल मेंबर्स। आप पढ़ लें, इतने लोगों ने इसका जो इसका पार्ट थे, उन्होंने इसमें चेंजेस के लिए जो डेवलपमेंट हुई है ये उनकी रिकमेंडेशन से हुई है। ठीक है, ये सारे पैनल कमेटी के मेंबर्स थे। ये जितने चेंजेस आए हैं, ये मेरे करने का काम नहीं था, मैंने सबसे मुशावरत की थी पूरी टीम से, और उन सब की मुशावरत से ये काम हुआ था। तायरा, आपका नाम नहीं नजर आ रहा मुझे। ओके। बाकी ये कि ये फेजेस थे, जिन फेजेस में ये काम हुआ सारा, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, स्टूडेंट की मेमोराइजेशन पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, स्टूडेंट के नाजरा पे कैसे इस रिडक्शन पे का इम्पैक्ट आएगा। बाकी ये चेंजेस हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका हिफ्स करिकुलम चेंज हुआ है। जूनियर सीनियर एडवांस मोंटेसरी में से सारी सूराज निकाल दी गई हैं हिफ्स की, और उसकी जगह सिर्फ लिसनिंग रख दी गई है। और ग्रेड वन में पहले 4 सूरतें थी, अब 3 हो गई हैं, और इसके अलावा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ग्रेड टू में 2 थी, अब 4 आ गई हैं, लेकिन छोटी हैं, और सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। इधर भी 3 और 3 का ही आ रहा है, कहीं पर ज्यादा हुई है, कहीं पर कम हुई है, लेकिन सूरत की जो लेंथ और वो टेक्स्ट है उसके हिसाब से चेंज आया है। जी, एक्चुअली ये सारा चेंज किसी वजह से रिकमेंडेशन आई थी कि यू करना है ना हिफ्स डिपार्टमेंट की, और वो
बच्चों की एज और सूरह के वर्ड्स, और बहुत लंबा उन्होंने काम किया था कि फॉर एग्जाम्पल ये एज ग्रुप है, ये इनका मेंटल लेवल है, इस सूरत के अंदर आने वाले अल्फाज का ये लेवल है, ये बच्चे ये वाली सूरतें कर सकते हैं, ये वाली ये कर सकते हैं। ये जो टीम बैठी थी उन्होंने फिर सारा ये करके दिया, और सीक्वेंस भी उन्होंने कहा कि फॉलो करना है। जी जी, होगी यही आपकी ये सूरह से सारी। अब एज अ टीचर, एज अ ग्रुप, आपने मुझे बताना है कि ग्रेड 1 में से आप क्या रखना चाहते हैं। आप बताएंगे ना, आप बताएंगे। आप मुझे कहेंगे कि मैम सूरह नास रख लें, अल फलक रख लें, अल इखलास, जो भी रखना चाहते हैं। इसी तरह मुझे आप बताएंगे डिसाइड करके कि आपने क्या करना है। जैसे ग्रेड 2 के टीचर सारे इकट्ठे होके एक दे दें, 3 के इकट्ठे होके एक दे दें, मैं फिर लिख लूंगी और आपका, आपकी यानी ब्रांच हेड को ईमेल कर दूंगी, आपके टीचर्स ने रिकमेंड किया है तो हम इसको लॉक कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे एज सुन एज पॉसिबल दे देनी है, ठीक है सूरत। अच्छा जी, ग्रेड अल फजर बड़ी है तो ज़ाहिर है उसका पार्ट हो जाएगा। हाँ ये आ गई ना, ये देखे, ये आ गई। ठीक है, ये पहले थी अब ये आ गई है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है कि ये पहले क्या था, अब ये करंट है। अब ये देखें, ये करंट यानी उस वक्त जो चल रहा था, और ये अब रिकमेंडेड बाय हिफ्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये अब आपके सामने आ गया। सूरत ग्रेड 8 जो है वो पहले अतारिक कर रहा था, अब शम्स करेगा। ग्रेड 9 अल मुल्क कर रहा था 1 से 14, अब वो उनकी सेम है। और ग्रेड 10 की भी सेम है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर आए, यहाँ मेगा लेवल का चेंज आपको नजर आएगा। जूनियर सीनियर मॉन्टेसरी का तकरीबन वही है, लेसन 1। अच्छा, जूनियर मॉन्टेसरी में सिर्फ लेसन 1 है। पहले क्या था, पहले क्या था, यही था। अच्छा, सीनियर मॉन्टेसरी में भी यही था, एडवांस में। नहीं, सीनियर मॉन्टेसरी में पहले मुरक्कबात थे मैम, मतलब तख्ती नंबर 2 थी, फिर उसको निकाल के अब सिर्फ वो लेटर्स वाली तख्ती आई हैं जिनके ऊपर एराब तो हैं लेकिन फुल शेप लेटर्स हैं। तो ये चेंजेस आई हैं एफ में, सीनियर मॉन्टेसरी एडवांस में। मॉन्टेसरी में कुछ चेंज आया है? 268 लेसन है, चेंज आया है कुछ? ओके। अच्छा जी, ग्रेड 1 में पहले आपका जो नाजरा था जैसा था, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, एज इट इज, नो चेंज रिक्वायर्ड, उन्होंने बता दिया। वापस आए ग्रेड 2 की तरफ। ग्रेड 2 में पहले जुज 1 और जुज 2 पूरा था, पेज 46 से लेके 88 तक। अब आपका जो करंट है वो है 46 से 65 तक। तो जुज 2 निकल गया, 2 नहीं निकला होगा, लेकिन अगर ये कहने का मतलब ये है कि एक जुज जितने सफे निकाल दिए हैं, तो हम उसको एज अ 1 जुज कंसिडर कर रहे हैं। एक जुज में अगर 12 सफे होते हैं ना, तो 12 मसलन निकले। आप देखिए ना, 88 को 88 में से 65 माइनस करें, कितने सफे बन रहे हैं? 25, 23, 23 सफे रिमूव कर दिए गए हैं ग्रेड 2 में से। इट्स अ बिग डिफरेंस। इसी तरह ग्रेड 3 में 19 से 93 तक था, अब 19 से 60 तक है। कितने सफे माइनस हुए? 33। ग्रेड 4 में 19, पेज 21 से 120 तक था, अब 21 से 70 है। कितने सफे कम हुए हैं? 50, 50। ग्रेड 5 में 21 से 145 सफे थे, अब 21 से 85 हैं। कितने माइनस हुए? 60 सफे माइनस हो गए। अब मुझे बताएं, इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग होगी आपके लिए कोई? आई डोंट थिंक कि ये इतना मेगा लेवल, हमारे उस्ताद, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने मान ली मेरी रिकमेंडेशन। मैंने उनको कहा कि ये कम करने, और उन्होंने कहा कि चले। मुझे डायरेक्टर ने भी बताया कि अगर आप समझती हैं कि कोई मेगा लेवल का चेंज आ सकता है तो कर जाने दें। लेकिन वो उन्होंने बोला कि उनकी रिकमेंडेशन थी कि ना चेंज करें, कि चेंज करने से क्या होगा, बच्चा तो दो आयतें, क्या जैसे 2 आयतें पढ़ सकता है ऐसे 2,200 पढ़ सकता है। लेकिन मैंने कहा कि इसका एक मेंटल प्रेशर है जो टीचर को हटाना है, उस मेंटल प्रेशर से जान छुड़ानी है ताकि रिलैक्स हो जाए। तो इसलिए ये चेंज आपकी मैम इसमें, था। मैम इस चेंज से एक फायदा ये भी तो हुआ है ना, पहले इतनी हम उनकी लिसनिंग नहीं करवा रहे थे। एक एक दो स्टूडेंट्स की लिसनिंग होती थी, वो एक दो रीड करते थे बस। अब इस चेंज का फायदा ये हुआ है कि जैसे ही हमारा इसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्लास स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो अब उससे फायदा ये हुआ है कि सारी क्लास इसमें पार्टिसिपेट कर सकती
है, चाहे वो एक आयत पढ़े चाहे वो एक लाइन पढ़े। और ये बहुत बड़ी मतलब उसमें चेंजेस हैं कि हम सारे। बिल्कुल ऐसे ही है, जजाकल्ला। अच्छा, ग्रेड 6 में पहले कौन सा पारा था, किसी को याद है? नहीं, अब देखिए, पहले क्या, पहले थर्ड था, अब क्या है, 25। ग्रेड 7 में पहले कौन सा जुज था, पांचवा पारा था, अब 26 है। तो ये मेगा लेवल के चेंजेस आए हैं, ठीक है। और ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है बेसिकली, ताकि थोड़ा सा पेरेंट को भी तसल्ली हो कि हाँ हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बेसिकली तो आपको ग्रेड 5 तक कंप्लीट कुरान से गुजारा जा रहा है, यू कैन से हम कंप्लीट नाम दे रहे हैं, बट आपको पता है कि हम उसमें से मेजर पोर्शन को अवॉइड करके जो पढ़ा रहे हैं उसको स्ट्रांग बना रहे हैं, ताकि जो रह जाए वो खुद पढ़ ले। ठीक हो गया। और बाकी सीक्वेंस को इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि बच्चा जो सूरतें तरावी में पढ़ता है या नमाजों में पढ़ता है, वो उसका एक मेजर चंक उसके पास आ जाए। ठीक हो गया। दैट्स इट फॉर दिस। और मैं अब जो आपके साथ अगला डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ, बस मैं इसके बाद कंप्लीट करके तो मैं दूंगी फ्लोर जो है वो हमारी जो दूसरी हेड्स है उनको दूंगी। अच्छा, अम, अब ये मैंने एक पेपर आपके सामने खोलती हूँ, ग्रेड 5 का। ठीक हो गया। आपने मुझे डिफरेंस बताना है, गौर से देखिएगा। मखारिज में 5 नंबर लगे हुए हैं, पहले कितने थे? शाबाश। सिफात के 5 लगे हुए हैं। तजवीद रूल्स 5 थे। वक्फ, फ्लुएंसी 30। नीचे जाएं, सूरह हिफ्स, शाबाश, पहले 20 थे। दुआ, दुआ के 11 थे, अब 10 हो, तो डिफरेंस आया ना। ये एक्चुअली वो होमवर्क मिसिंग है, लेकिन होमवर्क डल जाएगा। तो क्योंकि ग्रेड 6 तक होमवर्क है, तो जिनका 6 तक है वो होमवर्क डालेंगे 4 नंबरों का, और जिनका नहीं है वो होमवर्क माइनस करके 85 का पेपर बनाएंगे, लेकिन सीक्वेंस इसी को फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, पेपर 1 से लेके जो 6 तक है वो होगा 85 का, और जो 7 से लेके 10 या 11 12 तक ग्रेड्स हैं उनका पेपर होगा 4 नंबर निकाल दें। 80 कर दिए मैंने, मेरा ख्याल है 80 कर दी वो, इंशाल्लाह मैं बता दूं। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बस जितने हैं इतने, क्योंकि वो तो हमने वहां जाके परसेंटेज चाहिए। हाँ, क्योंकि मार्क्स हमें मैटर नहीं करते जितने भी डाल दो। अच्छा, बच्चे यहाँ का बहुत अच्छा पढ़ते तो हैं। ये इस दफा रिजल्ट आया, पेरेंट्स की ये आदत उनकी गई। हमारा बच्चा कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो उसके नंबर कहाँ से बनने हैं ना। तो अब इस दफा जैसे वो 30 मार्क्स नाजरा की हो गए, तो बहुत जरा ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है इनको समझ आ गई। आपको पता चला मैंने क्यों 30 किए, ताकि बच्चे फेल ना हो। और जो मकसद है हमारा, हाँ, जो हमारा मकसद है थेरी से ज्यादा प्रैक्टिकल फोकस हो। अगर वो प्रैक्टिकल ठीक कर रहा है, थेरी मैंने यहाँ काट ली है ना, ये देखें, थेरी में मैंने 5 ही काट ली। मैंने उसका व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट फॉर द दुआ, यहाँ मैंने उससे सवाल पूछा। अगर सवाल गलत दे रहा है तो सिर्फ 2 नंबर कटेंगे, समझ रहे? थेरी मैंने यहाँ यहाँ सारे करवा लिए, थेरी सिर्फ 2 नंबर माइनस लूज करेगा। यहाँ की थेरी है कि एनालिसिस करो, ये थेरी है। और थेरी में यहाँ आप 5 है ना, तो 2.5 काट लीजिएगा। आप देखें, पहले 10 10 नंबर कट जाते थे, अब यहाँ तजवीद रूल है 5 नंबर का टोटल है। नेम तजवीद रूल, सिर्फ अगर बच्चे को नाम ना लेना आया कि ये इक्फा है, तो 2 नंबर कट जाएंगे, वरना कितने कटते थे? बहुत ज्यादा कट जाते थे। तो अब बच्चा ज्यादा पास होगा, फेल नहीं होगा। तो ज्यादा बच्चों, आप लोगों का भी था ना कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, बट इट डज नॉट मीन कि थेरी माइनस हो गई है। थेरी में अगर वो 2 नंबर मिस कर रहा है, तो ये दो दो करते बहुत लंबे आगे तक चले जाएंगे, और उसको उसके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये भी उसने नंबर लेने हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लेंगे। यहाँ तक बात सब कुछ समझ आ गई? आपके 12 के रूल्स ग्रेड वाइज डिवाइड हो गए। पहले ये था कि ग्रेड 1 से 10 तक का बच्चा सारे रूल्स कर रहा था,
शाबाश, वेरी गुड। पूरे तजवीद में जितने मसलन आप समझे, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आप समझे कि तजवीद, पूरी तजवीद में 40 रूल हैं मिसाल के तौर पे। उसमें से 40 में से 2 रूल मैंने दे दिए हैं ग्रेड 1 को, अगले 2 दे दिए ग्रेड 2 को, अगले 2 दे दिए, अगले से मेरी मुराद है जो इजीएस्ट बच्चे के एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट है, वो अगले ग्रेड को दे दिए टिल ग्रेड 10। लेकिन ग्रेड 5 तक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, 6 से लेकर 10 तक सबके एक जैसे हैं। ग्रेड 1 एडवांस मॉन्टेसरी से लेकर ग्रेड 5 तक मैंने ये 40 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन 6 से लेकर 11 12 जमात के बच्चे तक सबके बराबर है, क्योंकि वो रिवीजन है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? आपको ये सैंपल, ये सारी चीजें पसंद आई, स्ट्रक्चर पसंद आया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब मैं आपको ARS दिखाना चाह रही हूँ। अब आप ARS देख लीजिए, अब आप ARS ARS चेंज हो गई। आप ग्रेड 1 से 6 तक की ARS देखिएगा। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा, ये वही चीज है जो मैंने भी। अब आप इस ARS को गौर से देख लें। ये 1 से लेके 6 ग्रेड तक है। सॉरी, इसमें आपको चेंज नजर आ रहा है, मुखारिज के वहां 5 लगे हुए हैं, यहाँ लहजा ऐड हुआ है ना। वही बस सिर्फ मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। एक और चीज जो आपको डिफरेंट नजर आ रही है वो जरा बता दें मुझे। नहीं, वो है इसके अलावा। आप सारा पढ़े ना, देखें एक चीज चेंज है, एक चीज चेंज है, आप मुझे बताएं। शाबाश, मैम दो और मखारिज में डेफ। बिल्कुल सही है। आप मुझे नाजरा के सेगमेंट के अंदर एक चीज चेंज है वो बता दें। शाबाश, लहजा का मैंने 1 नंबर मखारिज से उठाया है और 1 तजवीद रूल से मैम उठा लिया है, और 2 मैंने लहजे को दे तेईस दिया। की भी इससे भी आपका तेईस की बच्चा भी नंबर ज्यादा गेन कर लेगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो। अब यही चीज आपकी जो लहजा है वहां, तो वो लहजा चेक हो जाएगा किस चीज से? 30 नंबर में, वो 30 नंबर में चेक हो जाएगा। आप यहाँ कैसे शो करेंगे? जब आप 30 नंबर में उसको दे रहे हैं तो यहाँ कैसे उसको डालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे से सुना और वो बहुत पंजाबी लहजे में पढ़ रहा है, तो यहाँ नंबर आप उसके 2 माइनस कर दें। मजहूल और मारूफ, वो कहता है, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हे रब्बिल साउंड्स को, आलमीन, ये कहता है। हाँ हाँ, साउंड्स को। साउंड्स हैं इस तरह। तो मजहूल लहजे पे जो एक्सेंट अरबिक नहीं है उस पे 2 नंबर आप काट लें। और वो कहाँ कहाँ कट करेंगे? यहाँ कट। और अगर आपकी एग्जाम शीट है वहां कैसे काटेंगे? एग्जाम शीट के अंदर तो आप कहते हैं तो मैं लहजे के भी ऐड कर दूं। हाँ, लेकिन यहाँ मुखारिज की 4 डले में, तो यहाँ पर मैं ऐसा करूं कि लहजा यहाँ ना डालूं और आप वहीं पर कट कर देंगे, इसको चेंज कर लूं। क्या कहते हैं? मैम अगर उधर हम कट कर रहे हैं तो बस उधर ही कर दे, 30 मैं में से ये करते ये हैं। मैं लहजा एक्सेंट हटा दूं यहाँ से ARS के अंदर से। जी 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 मैम। ओके, आप कहते हैं कि मैं लेकिन यहाँ फ्लुएंसी में, हाँ एक फ्लुएंसी में कॉलम लेजर ऐड करें। और मखारिज को 5 पूरे दे देती हूँ, और तजवीद रूल को 5 पूरे दे देती। जो मैंने यहाँ से हटाए थे वो वहां पूरे डाल देती। ऐसे ही है ना? अच्छा रुकैया, आपने मुझे रिमाइंडर देना है शाम को कि मैम, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। आप हटा देंगे जैसे हमारा अच्छा, मैं ऐसा करती किरात हूँ। कंपटीशन होता है, उसमें स्टूडेंट्स का लहजा जो है वो काउंट होता है, तो अच्छा, उसमें उसकी मार्किंग होती है। तो ओके, अब जब वो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा मतलब लेसन में या क्लास में, और उसको पता नहीं होगा कि ये भी डिडक्शन होती है, ये मार्क्स भी मेरे डिडक्ट होते फिर हैं, मैं ऐसा करती तो हूँ वो कैसे पैदा कॉन्शियसली कर। हिफ्ज में जाएगा? मतलब ये एक अच्छी चेंज था। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें उसकी बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं है।
जी और जी, अगर आप बिल्कुल कहते हैं हटाना नहीं है, 30 में से कर देना, ओके 30 आप, फ्लुएंसी के साथ लिख दें मैं कि फ्लुएंसी 2 नंबर लहजा जो। डाल देती हूँ, और यहाँ से लहजे, ये लहजा का जो कॉलम है इसको रिमूव कर देती हूँ। तो आपको वहां पता चल जाएगा, जब आप 30 नंबर का टेस्ट ले रहे होंगे आपको पता होगा कि मैंने लहजा भी देखना है। अगर बच्चे का लहजा नहीं है, मिसिंग है, तो आप टू वैसे ही काट लेना। आर यू गेटिंग इट? जैसे आप सबक सुनते हैं तो टिक टिक करते जाते हैं ना, जैसे मैं सबक सुनती हूँ ना किसी का, तो मैं उस खाने के अंदर एक टिक लगा देती हूँ। इस टिक का मतलब इसने एक गलती की है, अगली गलती करता है जो पिछली की मैचिंग ना हो तो मैं एक टिक और लगा देती हूँ। तो जब एंड में बच्चा सबक कंप्लीट कर लेता है तो मैं सारे टिक काउंट कर लेती हूँ। उन काउंट करने के बाद मैं उसको 30 में से नंबर दे दूंगी। मसलन अगर बच्चे ने लहजा गलत पढ़ा है तो मैं 2 टिक कर दूंगी, 2 नंबर का है ना, तो 2 टिक टिक कर दूंगी, तो वो एंड में जब काउंट करूंगी टोटल करके उसमें से माइनस करके वहां लगा दूंगी। ऐसे करते हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, सब कुछ भी कर। होता है ऐसे ही, ऐसे ही। नहीं 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 नहीं, अगर आपका बच्चा एक दफा एक गलती करता है, इमाला कर दिया उसने या मजहूल कर दिया पेश को, तो वो एक गलती होगी। अगली दफा पेश को करेगा नहीं करेंगे, अगली दफा जबर जेर की कर लेंगे या पंजाबी एक्सेंट को कर लेंगे। कुछ लोग बहुत अजीब किस्म का पंजाबी स्टाइल में पढ़ते हैं। एक दफा जो गलती हुई, मसलन पेश की हुई, तो पेश की आगे नहीं काटेंगे, वो काट चुके हैं आप। फिर किसी और चीज की गलती को काटेंगे लहजे के अंदर ही। ठीक है? अब ये फिर 30 से 32 मार्क्स हो जाएंगे। नहीं नहीं, मार्क्स 30 वहां से बस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ चेंज आ रहा है ना। यहाँ 1 नंबर वापस चला जाएगा इसको, यहाँ भी 1 नंबर वापस चला जाएगा, यहाँ पर, यहाँ बस ये कॉलम निकाल दूंगी। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब आपको क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज ये है कि मैं अपना जो वो है, मेरा आज का जो टारगेट था मैंने अचीव कर लिया। मेरा एक सवाल है एआरएस के अकॉर्डिंग ही, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शीट होती है जिसमें हम मंथली एक्सेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। 4 वीक में जैसे 3 लेसन है लाइक ग्रेड 2 के, तो हम एक स्टूडेंट को मार्क कर रहे होते हैं जस्ट एक रो में जो सीक्वेंस के साथ एक कॉलम में उनकी जारी होती है एक स्टूडेंट की। मैम हम पूरे मंथ का उनको यहाँ कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीक 3 वीक में एक टॉपिक उनको पढ़ाया, उसके मैंने सारे उनकी हर चीज ठीक करवा, मतलब उनको उन्होंने मुझे की तो मैंने टिक करके मीन उसने 5 आउट ऑफ 5 उसमें से ले लिए। लेकिन मुझे सेकंड वीक में मेरा जो है वो दूसरा है, टॉपिक दूसरा है। अब मुझे उसकी मार्किंग करनी है लेकिन उसके फर्स्ट वीक में 5 आउट ऑफ 5 हैं, तो मैं यहाँ उसको कैसे मार्क करूंगी? डियर, ये जो आपको एआरएस मिली है ना, ये एक्चुअली एग्जाम के दिनों में आप फॉलो करते हैं। जब आपने एग्जाम बच्चों का लेना है तो यहाँ मार्किंग करनी है। वो फॉर्मल, वो जो आपकी फॉर्मल असेसमेंट है ना, जो एसएलओ होता है वहाँ मार्किंग करते जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक यहाँ है। तब होगा जब आपने या तो मंथली टेस्ट लेना है, ग्रैंड टेस्ट लेना है, एंड टर्म टेस्ट लेना है, तो ये एआरएस तब यूज होते हैं, क्योंकि आपने बच्चों को जी नंबर ठीक है। देने हैं ना, नंबर लगा रहे होते हैं बच्चों के, और प्रॉपर एक एक बच्चे से सुन के लगा रहे होते हैं। और जो एक एक से सुनते हैं वो एक लिमिटेड पोर्शन होता है जो आप सुनते हैं, तो उसी में से नंबर लग रहे होते हैं। ठीक हो क्या? एक दो क्वेश्चन थे। जी। तो ये जो मैम आपने 85 नंबर बताए थे, यहाँ तो 74 आ रहे आप हैं तो। जी 85 जो है ना वो आगे जिनके यहाँ पर जैसे होमवर्क भी एडेड है, 85 थे जब आप पिछले साल कर रहे थे। अब आपके अगर टोटल करें ना, जैसे 50 अच्छा। नाजरा के हो गए, 10 आपके हिफ्स के हो गए, 10 इसके हो जी मैम गए। इसमें से कम होगी, इसमें से कम इस मैम। वजह से इस दफा मैंने आपको कहा ना, आपने हर डॉक्यूमेंट अपडेटेड यूज करना है। पुराना कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्ट्रक्चर नहीं यूज करना। आपकी हर चीज मैंने जो न्यू आपकी ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर किया है, QRM ड्राइव, उसके अंदर मैंने न्यू चीजें डाली है। मैंने पुराने SLO हटा दिए, LTP हटा दिए, पुराना कुरान का मैनुअल हटा दिया, हर चीज हटा दी, न्यू 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 न्यू। तो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वहां से एक्सट्रैक्ट करें। नहीं मिलता मुझे बताएं, मैं ये वाला भी डाल दूंगी, ये सारी ये शीटें वीटें सब डाल दूंगी। ठीक है इंशाल्लाह। चले, आपका क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम, ये दुआ और हिफ्स में जो वो है, चेंज ये आएगा, जरा मैं कर दूंगी, ये मैं करके डालूंगी, करके डालूंगी जी।
जैसे कुरान होमवर्क को हम पेस्ट करते थे, अब वो पेस्टिंग वाला काम नहीं है, अब वो बनाना किस तरह से होगा, वो भी अभी बनाया जी मैं आपको भी बता देती हूँ। कुरान जो होमवर्क है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूंगी, मंडे के दिन मैं पूरे हफ्ते का बना के अपलोड कर दूँ कि मैं इस वाले वीक में नाजरा सूरत अल बकरा आयत 40 से 60 पूरे वीक में यही पढ़ाना है। मैम इसमें एलटीपी कोई इसमें डिवाइडेड है तो यहाँ से यहाँ तक इसके मैम लिए हम डिवीजन लिंक उसकी डिवीजन उसकी इसके लिए पेरेंट्स खुद कर रहे होंगे। ताहिरा ने बता दिया, देखें इजी इजी है। आपने एलटीपी जिस तरह हम पहले बनाते थे ना, जिस तरह हम पहले बनाते थे उसी तरह बनाएंगे कि उसमें इस डे सिर्फ पे ये है बच्चे कि ये उसमें करें, 5 दिन फिर था, ये करें। उसमें 5 दिन थे ना। जी अब 5 नहीं है, 3 है। 3 दिन का बनेगा नाजरा दुआ एंड हिफ्स। नो नाजरा दुआ, पहले हम करते थे नाजरा दुआ, नाजरा हिफ्स, नाजरा दुआ, नाजरा हिफ्स ऐसे करते थे, अब नहीं, सिर्फ नाजरा, नाजरा सिर्फ नाजरा, ओनली दुआ, ओनली हिफ्स। उसमें पूरा वो लिख के आप मंडे को अपलोड कर दें। अपलोड करेंगे, पेरेंट को चला जाएगा, पेरेंट के पास पूरा आ गया। अब सबमिशन के लिए वो डेट सेलेक्ट हो जाएगा, उस दिन पूरा हफ्ता पेरेंट करवाता रहे, और जिस दिन आपको कहा जाए वो सबमिट करवाओ। क्लियर हो गया? मैम अगर एक दिन ही पूरा जैसे नाजरा लिख के उसके आगे लिख दिया जाए कि सूरत जैसे फॉर एग्जांपल सूरत बकरा आयत नंबर फलां से फलां तक, फिर दुआ लिख दी जाए, फिर हिफ्स लिख दिया जाए, तो वो इस तरह वो कर सकते हैं मैं आपको ना एक एक साथ, यानी एक ही दिन एक साथ तीनों चीजें पूरे हफ्ते की। जी जी वैसे ही करेंगे, ये देखें आप, मैं आपको ना एक सैंपल मैं, दिखा। मैं तो इसी तरह कर रहा हूँ कि नाजरा लिख देता हूँ, फिर उसकी तफसील आगे लिख देता हूँ, ये आप ये फिर देखिए, हिफ्स ये जो आपके सामने इस स्क्रीन खुली हुई है। आपने पेरेंट को 3 दिन दिए, मंडे को नाजरा करेगा, नाजरा यहाँ आगे लिखेंगे क्या नाजरा, मसलन क्या है सूरा अल- ठीक हो गया? हिफ्स की आप सूरा लिख देंगे, ठीक है, दुआ आप लिख देंगे जो भी दुआ है, बस। ये 3 आपके पूरे हफ्ते के काम है। और ये फ्राइडे उनको, तो ये आपने बता दिया कि फ्राइडे सब, आप में भी उस फ्राइडे की जगह सैटरडे हो जाए, तो ये सिर्फ सबमिशन का डे है। ये पूरे हफ्ते का होमवर्क है, जब मर्जी कराएं। कोई पेरेंट मंडे को कराना चाहता है उसकी मर्जी, ट्यूसडे को कराए, वेंसडे को कराए, थर्सडे को कराए, फ्राइडे को कराए, सबमिशन दिन से पहले जमा करा दो। ठीक हो गया? समझ आ गया? जी। और मैम ये जैसे हमारे जो बच्चों का सिलेबस घर में जाता है, उसमें हमारा तजवीद का टॉपिक्स ऐड नहीं होते, तो जब इस दफा मैम जैसे इस बच्चों डेप को पे नहीं आता, तो इस हम क्या करेंगे इसको अपने पास पहले लिखेंगे फिर यहाँ से। सर आप एक सेकंड, एक मुझे दीजिए मिनट जी। जब इस दफा बच्चों के मार्क्स कम आए तो आपकी आवाज कट रही है। थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक पॉइंट मैं अनफाल से ले लूं। मैं ये दरख्वास्त कर रहा था कि आपने जो ये बनाया ना पूरा स्ट्रक्चर का, जी सर। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बताइएगा। कॉलम है ना, आपने जी जी। उसमें डे के साथ डिवाइड कर देना है। क्या आप इस डे में ये उसी एक में, है ना, जो घर में मैं उसमें ठीक दिन लिख के फिर है, आगे मंडे लिखने, मंडे नाजरा, ट्यूसडे जी दुआ, जी और ऐसे ही ऐसे वेनसडे ही हिफ्स। ऐसे ही। सर तो बाकी ये जो जैसे वो लकीरें वो मैम ने बनाई हैं, पूरा वो स्ट्रक्चर बनाया, उस तरह नहीं करना। नहीं नहीं, ये जो हमारी बस बहुत कट। अच्छा, तो जो ऊपर टाइटल है उसमें क्या लिखना है? अच्छा मैं आपको एक बात डेट और ये जो आप पूछ रहे हैं ना सर, ये बहुत सिंपल सी चीज है। आपकी नाजरा भी। आप ये वाला काम, मैम टाइटल में मैम मैम साबित मेरी आपने, आवाज आ रही है? साजिद से मेरी आवाज आ रही है जी आपको? मैम आ रही है मैम। ओके ओके। मैं जी जी बताएं। जी 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 मैम आ रही है, जी जी मैम। ओके मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो अपलोडिंग और मैं ये सारी चीजें हैं ना, पूछ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ये आप बस बना के दे दें, वो लोग। जो ई टेप है ना मैम, माजरत चाहूंगा जी जी। आपके पास, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज थोड़ी कट रही। सर आपने आपने ये
लकीरें नहीं बनानी है, कॉलम रोज नहीं बनानी, तो सिर्फ जैसे आप लिखते थे पहले वैसे ही लिखेंगे, लेकिन डेज मेंशन करके तीनों काम जो है पूरे हफ्ते का आप दे देंगे। ठीक, जजाकल्लाह शाजिया। कि कॉलम रोज हाँ बनाने जी, की ऐसे ही जरूरत है। नहीं है उसमें हम आपको। पब्लिश नहीं करते, हम अपनी तरफ से सेंड कर देते हैं अपनी कोऑर्डिनेटर्स को, वो पब्लिश खुद करती हैं जिस दिन उनको